आपको अपने लाइफ में किसी ने तो ऐसा बोला ही होगा कि तुम तुम्हारा 100% दिमाग यूज़ क्यों नहीं करते, तुम तुम्हारा पूरा पूरा माइंड यूज़ करो। क्या सच में 100% माइंड को यूज़ करना पॉसिबल है या सिर्फ ये एक मिथ है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो हमें बोलते हैं कि 100% यूज़ दिमाग का हम कभी भी नहीं कर सकते। हम दिमाग में से सिर्फ 10% दिमाग ही यूज़ कर सकते हैं। हमारा पूरा दिमाग में से हम सिर्फ 10% ही उसका भाग जो है, पार्ट जो है दिमाग का, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है वो एक मिथ है कि, और ये चीज़ जो है वो कहाँ से मिथ आई, कहाँ से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ कर सकते हैं। ऐसा लोगों को कैसे लगा है, मिथ कहाँ से आई वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस मिथ ने तब जोर पकड़ा जब साइंटिस्ट ने हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसकी क्षमताओं को पता लगाने का शुरू करा। लेकिन हमारे मस्तिष्क की जो सटीक कार्य होते हैं, सटीक कुछ कामकाज होते हैं, उसको समझना था उनको। लेकिन उस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव था। 1907 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के संस्थापक विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द एनर्जीज ऑफ मैन में सुझाव दिया था कि हम अपने मानसिक और शारीरिक संसाधनों के केवल एक छोटे से हिस्से का ही उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रभावशाली कार्य ने इस विचार को जन्म दिया कि एक इंसान जो उसके मस्तिष्क के केवल एक अंश तक ही पहुंच सकता है, जिसने इस मिथ को ज्यादा ही हवा दे दी। और अगर हम और आगे देखने जाए तो लूसी और लिमिटलेस जैसी फिल्म जो है उसमें भी ये दिखाया गया है कि एक इंसान जो है वो उनके माइंड का सिर्फ 10% ही यूज़ करता है। और अगर वो इंसान 10% से ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसके माइंड का, उसके मस्तिष्क का, उसका मतलब उसके पास कोई सुपर पावर है, जैसे कि टेलीकिनेसिस और या अनंत स्मृति टाइप के कोई भी उसके पास सुपर पावर है ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। सो ये चीज़ तो हमें सोचने पे कभी कभी मजबूर कर देती है कि हम हमारे माइंड का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं, तो बाकी का जो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। साइंस क्या कहता है, हमारा आधुनिक न्यूरो साइंस क्या कहता है इस बारे में? हमारा आधुनिक न्यूरो साइंस जो है वो इस बारे में ये कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, ब्रेन है, उसको हम 100% यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक साथ नहीं कर सकते। मतलब अलग अलग कामों के लिए हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी है तो हम कैसे देख पाते हैं? हमारा माइंड जो है उसके अंदर ऑक्सीपिटल लोब जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए हम चीज़ों को देख पाते हैं। और फिर कभी कभी हम हमारे इमोशंस जो है वो व्यक्त करना चाहते हैं, तो उस टाइम हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है माइंड के अंदर। और यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारे दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिवेट होते हैं। और गाइस, हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन फिल्मों जैसा कोई सीक्रेट लॉक तो नहीं होता है हमारे माइंड में। अगर हम हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाना ही चाहते हैं तो हमें नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हमें जिज्ञासु बनना चाहिए, हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारा माइंड भी पीस, हमारे माइंड को थोड़ी पीस मिलती है। ये सारी चीज़ें जो है वो असली ब्रेन पावर है। तो भी नेक्स्ट टाइम कोई आपको अगर बोले कि हम हमारे दिमाग का सिर्फ 10%, हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% ही हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप उनको बोलना कि ये बिल्कुल भी झूठ है, कि साइंस ने ऐसा प्रूव कर दिया कि हम हमारे दिमाग का 100% यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एक साथ नहीं। और अगर कोई आपको ये भी आके बोले कि तुम्हारे दिमाग का 100% यूज़ करो अभी इसी वक्त, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि हम 100% तो यूज़ करेंगे लेकिन एक साथ तो नहीं कर सकते, तो सिचुएशंस के हिसाब से हम 100% यूज़ करेंगे। सो क्या आपको ये पहले से ये सारी चीज़ें पता थी ब्रेन के बारे में? अगर आपको पता थी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको नहीं पता थी फिर भी मुझे आप कमेंट में बताना। एंड यस, और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना पसंद करते हो तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।